अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाजिर खिदमत है आज की बात। क्या आपने कभी लैलतुल क़द्र में पढ़ी जाने वाली दुआ को गहराई में समझा है? अल्लाहुम्मा इन्नका अफूवुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। ए अल्लाह, यकीनन तू बहुत माफ़ करने वाला है और माफ़ करना पसंद करता है, तो फिर मुझे माफ़ फरमा दे। जब आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अगर मुझे लैलतुल क़द्र मिल जाए तो मैं कौन सी दुआ पढ़ूं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि रब्बिग़फ़िरली पढ़ो, बल्कि फरमाया कि ये दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। अरबी ज़बान में मग़फ़िरत और अफ़ू के मानों में फ़र्क है। मग़फ़िरत का लफ़्ज़ गफ़रा यग़फ़िरु से निकला है, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को ढांप देना या छुपा देना। जैसे हम बाज़ार से फल लाकर उसे कपड़े से ढांप देते हैं ताकि वो नज़र ना आए। अरबी में इसको मग़फ़िरत कहा जाता है। इसी तरह हम मुर्दा जिस्म को मिट्टी से ढांप देते हैं। अरबी में इस अमल को भी मग़फ़िरत कहा जाता है, यानी किसी चीज़ को इस तरह छुपा देना कि वो नज़र ना आए। जब अल्लाह ताला गुनाहों की मग़फ़िरत फरमाते हैं तो वो गुनाहों को छुपा देते हैं। इसका मतलब ये है कि रोज़े क़यामत हमें इन गुनाहों के बारे में नहीं पूछा जाएगा। हम इनसे मुतासिर नहीं होंगे, लेकिन इनका रिकॉर्ड फिर भी निहायत नर्म अंदाज में हमारे आमाल नामे में मौजूद रहेगा। जैसे हमने किसी की ग़ीबत की तो उसका रिकॉर्ड मौजूद होगा। अगर हम चाहें तो उसे देख सकते हैं, लेकिन अल्लाह ने उसे छुपा दिया होगा। इस किस्म की मग़फ़िरत के कोई नताइज या असरात नहीं होंगे, बस गुनाह छुप जाएगा। लेकिन अफ़ू एक अगला दर्जा है, यानी ऐसा माफ़ करना कि पीछे कोई निशान ना रह जाए। मिसाल के तौर पर मैं खाने की एक डिश लाती हूँ जिसमें नगेट्स होते हैं और मैं एक लाइन में बैठे तालिब इल्म को देती हूँ। सब अपने अपने लिए ले लेते हैं और आखिर में प्लेट मेरे पास वापस आती है तो वो बिल्कुल खाली होती है। उसमें कुछ भी नहीं रहता, ना कोई निशान, ना हिस्ट्री, ना रिकॉर्ड, ना सबूत। ये अफ़ू है, यानी अल्लाह ताला ऐसी माफ़ी फरमाता है कि गुनाह का रिकॉर्ड, निशान या असर मुकम्मल तौर पर मिटा दिया जाता है। जब हम किसी गुनाह के लिए दिल से सच्ची माफ़ी मांगते हैं तो अल्लाह उस गुनाह को आमाल नामे से मिटा देता है। जहाँ गुनाह हुआ उस जगह को, जिस हाथ से गुनाह किया, सबको भुला दिया जाता है। यूँ हम बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं जैसे नौज़ायदा बच्चे, मुकम्मल पाकीज़ा, जैसे अभी माँ के पेट से पैदा हुए हों। अफ़ू की हालत में न रोज़े महशर उस गुनाह के बारे में पूछा जाएगा, न सज़ा दी जाएगी, और अल्लाह के सिवा किसी को भी इल्म नहीं होगा कि ये गुनाह हमसे हुआ था। जबकि मग़फ़िरत के केस में वो गुनाह नामे आमाल में मौजूद तो रहता है, लेकिन उसे छुपा दिया जाता है। हम जहाँ जिस जगह जिसके सामने गुनाह करते हैं उसको भी याद रहता है, लेकिन जब अल्लाह अफ़ू अता करते हैं तो हमारे गुनाह का कोई सबूत बाकी नहीं रहता। इसलिए इन गिनती के चंद दिनों में दिल से ये दुआ पढ़ें और इसे महसूस करके अल्लाह से ऐसी माफ़ी मांगें जिसके बाद हमारे गुनाहों का कोई सुराग ना रहे। अल्लाह ताला हम सबको माफ़ फरमाएं और हमारे साथ अफ़ू का मामला पेश आए। अल्लाह हाफ़िज़।